हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बगैर किसी देरी के ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर गू चेंगी, जो कि एक पायलट है और अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इस कहानी की मेन लीड मिस टेंग मोरांग, जो कि वहाँ पर आती है और मिस्टर गू चेंगी से कहती है कि हेलो सर, आज मेरा ट्रांसफर इस ऑफिस में हुआ है, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। और जैसे मिस्टर गू चेंगी उन्हें देखते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ वो उनसे कहती है कि आज के बाद मैं आपकी को पायलट होंगी। जिसपे वो कहते हैं पर ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। जिसपे वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि ऊपर से ऐसे ही ऑर्डर है कि आज से मैं इसी ऑफिस में एज अ को पायलट काम करूंगी। जिसके बाद मिस्टर चेंगी उनसे कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं उन लोगों से बात कर लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था 2 साल पहले डिवोर्स के बाद आज हम लोग इस सिचुएशन में मिलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और अभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर मिस टेंग मोरांग की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उनके भाई भी वहीं पर खड़े होते हैं। जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि सिस, अब हमारी मॉम की तबीयत कैसी है। जिस पर मिस टेंग मोरांग उन्हें बताते हैं कि वो अब ठीक हैं और अभी अभी सोई हैं। जिसके बाद उनके भाई उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, मैं मॉम का ख्याल रख लूंगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो, मैं यहाँ पर हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद उनके भाई उनसे कहते हैं कि सिस, अगर मॉम की सिचुएशन इस तरीके की नहीं होती तो तुम कभी भी वापस इस शहर में नहीं आती। जिस पर वो कहती है कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती हूँ, तुम जाकर आराम करो। जिस पर उनके भाई कहते हैं सिस, मैं थका हुआ नहीं हूँ। जिस पर वो कहती है मैं तुमसे जितना कह रही हूँ तुम सिर्फ उतना ही करो। जिसके बाद उनके भाई वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस टेंग मोरांग के फोन पर एक कॉल आती है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है, सामने से एक पर्सन बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम वापस आ गई हो। तभी हम देखते हैं मिस टेंग मोरांग वर्ड से बाहर आती है और कहती है कि तुम कौन बोल रही हो। जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि मैं फांग येयून बोल रही हूँ, तो तुम समझ गई ना मैं कौन हूँ। जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है क्या तुम यहाँ पे दोबारा से मिस्टर गू चेंगी से रिलेशनशिप बनाने के लिए आई हो। जिसपे वो कहती है कि मेरे वापस आने की वजह वो नहीं है। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें ऐसा कहते में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तभी हम देखते हैं टेंग मोरांग के ब्रदर पीछे से आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सिस यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो उनसे कहती है क्या मैंने तुमसे रेस्ट करने के लिए नहीं कहा था। जिसपे वो कहते हैं कि मैं एक कप कॉफी का पीकर आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मॉम का ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद उनके भाई वहाँ से चले जाते हैं और मिस टेंग मोरांग भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस टेंग मोरांग अपने ऑफिस पहुँचती है और जैसे ही वो अपने कैबिन में जाने लगती है, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय उनसे कहती है कि आप इस कैबिन में नहीं जा सकती हैं, आपके लिए वो वाली डेस्क दी गई है। जिसपे वो कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है कल मुझे यही वाला को पायलट वाला कैबिन अलॉट हुआ था। जिसपे वो कहती है कि हाँ ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मिस्टर गू ने कहा है कि इस कैबिन में अभी टेम्परेरी कुछ काम चल रहा है, तो इसीलिए आपको अभी वहाँ पर बैठकर काम करना होगा। जिसके बाद वो फौरन मिस्टर गू चेंगी के रूम में जाती है और उनसे कहती है क्या तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जिसपे वो कहती है कि तुमने मेरा रूम मुझसे छीन लिया है। तभी वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देती। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं और जैसे तुम पहले मुझे छोड़कर गई थी तुम दोबारा से यहाँ से जा सकती हो। जिसपे हम देखते हैं मिस टेंग मोरांग अपने मन ही मन में बोलने लगती है कि तुम्हें छोड़कर जाना कभी भी मेरी चॉइस नहीं थी, बल्कि बात यह है कि मेरे पास कोई और चॉइस बची ही नहीं थी तुम्हें छोड़ के जाने के अलावा। तभी हम देखते हैं मिस्टर टेंग मोरांग के फोन पर मिस फांग येयून की कॉल आती है और वो उनसे कहती है ब्रदर चेंगी क्या तुम मुझे नीचे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू चेंगी मिस टेंग मोरांग के ब्रदर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस टेंग मोरांग पहुँच जाती है और वो उनसे कहते हैं कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसे फौरन ही छोड़ दो। जिसपे वो कहते हैं कि ये कौन है और तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। जिसपे वो उनसे कहती है कि ये मेरा भाई है। तभी वो उनसे कहते हैं कि हमारी शादी पूरे 3 साल तक चली थी और मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई भाई है, क्या फिर ये तुम्हारा लवर है। जिसपे वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा भाई ही है, आखिर मैं तुम्हें इस बात पर कैसे यकीन दिला सकती हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया है और देखो मुझे इंजरी भी हुई है, इसीलिए मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। जिसपे वो कहती है कि इसे छोड़ दो, अगर मैं रिजाइन कर दूंगी तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम रिजाइन कर दोगी तो ये तो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे कुछ न करूँ तो तुम्हें गू फैमिली में आज रात को वापस आना होगा। तभी उनके ब्रदर उनसे कहने लगते हैं कि सिस्टर इस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये फिर से तुम्हारे साथ गलत ही करेगा। जिसपे मिस टेंग मोरांग उनसे कहती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर गू चेंगी उनके भाई को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस टेंग
मुरान के ब्रदर उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है और इन सारी बातों के बारे में मॉम को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। तभी उनके भाई उनसे कहते हैं कि सच में तुम गू फैमिली में वापस जाने वाली हो। जिसपे वो थोड़ी देर शांत रहती है। तभी उनके ब्रदर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यही तुम्हारी किस्मत है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस तेंग मुरांग मिस्टर गू चिंगी के साथ उनके घर पर पहुँच जाती है और जैसे ही मिस्टर गू घर के अंदर एंट्री करते हैं तभी मिस फांग यूएन फौरन वहाँ पर दौड़ के आती है और उन्हें हक करने लगते हैं। जैसे ही मिस तेंग मुरांग उन दोनों को हक करते हुए देखती है वो उनसे कहती है क्या तुम दोनों एक साथ हो। जिसपे मिस्टर गू चिंगी उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब होना चाहिए अगर ऐसा है भी तो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम किस हक से मुझसे ये सारी बातें पूछ रही हो। 2 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई थी, ना कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। तभी हम देखते हैं मिस तेंग मुरांग अपने मन में सोचने लगती है कि हाँ बिल्कुल 2 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर गई थी और मैं अपने पीछे डिवोर्स पेपर छोड़कर चली गई थी बगैर तुमसे गुड बाय बोले। तो इसमें मुझे कोई हक नहीं बनता कि अब मैं तुमसे किसी भी तरीके के कोई सवाल जवाब करूँ। तभी मिस्टर गू चिंगी उनसे कहते हैं कि फांग ये उनका एमनीशिया है। तो जिसके बाद मिस्टर गू चिंगी मिस तेंग मुरांग से कहते हैं कि मिस फांग यूएन को एमनीशिया जैसी एक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है और जैसे कि उसका ब्लड टाइप काफी ज्यादा रेयर है, इसीलिए उसका ब्लड टाइप से तुम्हारे ब्लड टाइप से मैच होता है। तो आज के बाद तुम ही वो इंसान हो जो कि इसे ब्लड डोनेट करती रहेगी। जिसपे मिस तेंग मुरांग उनसे कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जिसपे वो उनसे कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में और उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर तुम फांग यूएन को ब्लड देने के लिए तैयार हो गए तो मैं तुम्हारी मॉम को एक अच्छा ट्रीटमेंट और एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड करा सकता हूँ। जिसपे मिस तेंग मुरांग उनसे कहती है इसका मतलब तुमने ये पहले से ही प्लान बना रखा था और तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। मेरी मॉम हमेशा से तुम्हारे साथ कितनी अच्छी रही है और वो एक अच्छा डॉक्टर डिजर्व करती है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू चिंगी एक डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं जहाँ पर मिस तेंग मुरांग मिस फांग यूएन को ऑलरेडी ब्लड दे चुकी होती है। जिसके बाद मिस्टर गू चिंगी डॉक्टर से पूछते हैं कि अब फांग यूएन की तबीयत कैसी है। जिसपे वो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उनकी बॉडी ने थोड़ा सा रिकवर किया है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर इतनी बात बताकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर गू चिंगी मिस तेंग मुरांग से कहते हैं तो अब तुम घर जा सकती हो और सर्वेंट ने तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाया है जिससे कि तुम्हारा ब्लड जल्दी बढ़ेगा, तो जाकर उसे खाना मत भूलना। जिसके बाद मिस तेंग मुरांग उनसे कहती हैं क्या तुम्हारी नजरों में मैं एक इंसान हूँ भी या फिर नहीं। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि अभी के लिए तो तुम सिर्फ मेरे लिए ऐसी चीज हो जो फांग यूएन को ब्लड देगी और उसकी जान बचाएगी। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि आज हो या फिर 2 साल पहले हो, हमेशा यही हुआ है कि तुम्हारे लिए फांग यूएन मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है। जिसके बाद मिस्टर फेंग यूए मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि फांग यूएन सिर्फ मेरे लिए फैमिली है। जिसपे वो कहती है कि सच में वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फैमिली है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस तेंग मुरांग एक रोड पर बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती हैं और वो काफी ज्यादा उदास होती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक अननोन पर्सन आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी, तुम यहाँ पर इतनी रात को अकेले ड्रिंक कर रही हो, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू उन्हें दूर से देखते हैं और उन्हें कॉल करते हैं। जिसपे वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तभी हम देखते हैं मिस तेंग मुरांग उनसे कहती है कि मैं काम कर रही हूँ एक्स हस्बैंड और आज रात को मैं घर नहीं आऊंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है आधी रात को किसी आदमी को ड्रिंक करने के लिए कंपनी देना है। तुमने इन 2 सालों में काफी ज्यादा ट्रिक सीख ली है या फिर झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। तभी मिस तेंग मुरांग उनसे कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जिसमें उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। जहाँ वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है और मुझे किसी को ब्लड नहीं देना है। लेकिन फिर भी मिस्टर गू उन्हें जबरदस्ती अपने साथ अपने घर पर ले आते हैं और उन्हें बेड पर लिटा देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस तेंग मुरांग उनसे कहती है क्या फिर से तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि प्लीज तुम आज नहीं जा सकते हो, मुझे पता है तुम फिर से फांग यूएन के पास जा रहे हो और तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते आए हो। जिसके बाद वो उठकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है क्या तुम एक बार मेरे साथ रह सकते हो, कम से कम प्लीज एक बार तो तुम मेरे साथ रह ही सकते हो। जिसके बाद वो उन्हें किस करने लगती है और हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस तेंग मुरांग अपने बिस्तर पर उठती हैं और सोचने लगती हैं क्या कल रात को मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो अपना पिलो हटाकर देखती हैं वहाँ पर उन्हें वही 2 साल पुराना
डिवोर्स एग्रीमेंट मिलता है जो वो मिस्टर गू के लिए छोड़कर गई थी। लेकिन हम देखते हैं उस डिवोर्स एग्रीमेंट पे मिस्टर गू ने अभी तक साइन नहीं किए होते हैं, जो देखकर मिस टेंगमरंग काफी ज्यादा खुश होकर उनके पास जाती है और जैसे ही वो दूसरे रूम में जाकर देखती है मिस्टर गू मिस फांग के साथ काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। ये देखकर मिस टेंगमरंग को काफी ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ से वापस चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस टेंगमरंग अपने ऑफिस में आ जाती हैं और जैसे वो अपनी टेबल पर पहुंचती हैं वहाँ पर कुछ कैंडीज रखी होती है। जैसे ही वो उन कैंडीज को देखने लगती है तो वो अपने कलीग से पूछती है कि ये सब क्या है, जिसपे वो उन्हें बताती है कि मिस्टर गू और मिस फांग युएन बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, उसीलिए इन्होंने स्टाफ में ये कैंडीज बांटी है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गू और मिस युएन वहाँ पर आ जाती है और कहते हैं कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम सभी हमारी शादी में आओ। तभी हम देखते हैं सभी कंपनी का सभी ऑफिस के एम्प्लॉय कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और सभी उन्हें मुबारकबाद देने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनकी जोड़ी की भी तारीफ करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उन सभी के फोनों पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद एक एम्प्लॉय वो मैसेज पढ़ती है और कहती है कि ग्रुप में किसी ने एक अनजान मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि मिस फांग युएन एक होम रेकर है और असली मिसेस गू को पायलट मिस टेंगमरंग है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस फांग युएन की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। जिसके बाद मिस्टर गू मिस टेंगमरंग से कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। जिसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ मिस फांग युएन को हॉस्पिटल के वार्ड में ले जाया जाता है और मिस्टर गू मिस टेंगमरंग से कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, तुमने ये मैसेज खुद ही उसने भेजा है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि ये मैसेज कहाँ से आया है। जिसके बाद मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर ये कौन कर सकता है, तुम्हारे अलावा और किसे पता है कि हम लोगों की शादी हुई थी। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू उनसे पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जिसपे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसकी तबीयत अभी काफी ज्यादा खराब है, अभी उसे काफी ज्यादा ब्लड की जरूरत है। जिसपे हम देखते हैं मिस्टर गू मिस टेंगमरंग को उनकी तरफ ढकेलते हैं और कहते हैं कि इसका ब्लड और पेशेंट का ग्रुप ब्लड टाइप बिल्कुल सेम है, तुम्हें जितना चाहिए इसके अंदर से ले सकते हो। जिसके बाद वो उन्हें ब्लड डोनेट कर वापस आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर गू मिस टेंगमरंग से कहते हैं कि तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मिस फांग युएन की तबीयत अभी के लिए ठीक हो गई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है या उसकी इस हालत से मेरी क्या जिम्मेदारी है। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि तुमने जानबूझकर वो मैसेज सबके ग्रुप में भेजा था और तुम्हें पता था कि वो वीक है और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती है, फिर भी तुमने जानबूझकर ऐसा करा। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है और अगर मैंने ऐसा किया भी है तो इसमें गलत क्या है, क्या हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, तो ये तो सच है ना। जिसपे मिस्टर गू उनसे कहते हैं लेकिन हम लोगों का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है तो इसीलिए अभी बात मायने नहीं रखती है। तभी मिस टेंगमरंग उनसे कहती है कि 2 साल पहले जो डिवोर्स एग्रीमेंट मैं तुम्हारे पास छोड़ कर गई थी वो तुमने अभी तक साइन नहीं किया है और अगर तुम्हारी फांग युएन को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, ना कि मैं। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि जो दुख मुझे 2 साल पहले झेलना पड़ा था वो मुझे दोबारा से झेलना पड़े। तो अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दें और हम जल्द से जल्द अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लें। जिसके बाद हम दोनों की बातें इवन हो जाएंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस टेंगमरंग हॉस्पिटल से बाहर आती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि शायद किस्मत हम दोनों को दोबारा से एक साथ लेकर आई है ताकि कि हम अपनी पास्ट के रिग्रेट को ठीक कर सके, लेकिन मैं कितनी ही ज्यादा गलत थी। मुझे पता है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं उनके ब्रदर मिस्टर जीशी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सिस्टर आखिर क्या हुआ है। जिसके बाद वो अपने आंसू साफ करते हुए उनसे कहती हैं कि कुछ नहीं, मेरी आँख में मिट्टी चली गई थी। जिसके बाद वो अपने भाई से पूछती है कि अब मॉम की तबीयत कैसी है। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि उनकी तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और अब उन्हें ज्यादा भूख भी लगने लगी है। जो सुनकर वो कहती है कि तुमने पिछले दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीशी मिस टेंगमरंग को हक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि चाहे मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ लेकिन हम लोग एक फैमिली है, तो क्या प्लीज तुम मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना बंद कर सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू उन्हें दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस टेंगमरंग अपने ऑफिस में अपनी टेबल पे बैठकर काम कर रही होती हैं। तभी उनके बाद मिस्टर जीशी की कॉल आने लगती है और जैसे ही वो कॉल अटेंड करने वाली होती हैं तभी मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि वर्किंग आवर्स में तुम अपनी पर्सनल कॉल अटेंड नहीं कर सकती हो। जिसपे वो कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं अभी इसे हैंडल करती हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर वापस से मिस्टर जीशी को कॉल करती है तो वो उन्हें बताते हैं कि तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ पर मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वो फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस टेंगमरंग जल्दी से हॉस्पिटल जाती हैं जहाँ उनकी मॉम की हालत काफी ज्यादा
अनस्टेबल होती है और वो वहाँ पूछते ही जल्दी से डॉक्टर से पूछती है कि आखिर क्या सिचुएशन है। तभी उनके भाई उन्हें काम डाउन करते हैं और कहते हैं कि तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें जितना ज्यादा हो सके अपनी मॉम से पूछो कि वो क्या चाहती हैं। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस टेंगुरांग अपनी मॉम के पास बैठते हैं और उनसे कहती हैं कि मॉम अब आप कैसा फील कर रहे हैं। जिसपे उनकी मॉम उन्हें बताती है कि मेरी बॉडी और मेरे दिल को पता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे इसी बात का डर है। जिसपे वो कहती है कि मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जिसपे उनके भाई भी कहते हैं कि मॉम आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तभी उनकी मॉम कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है, मैं चाहती हूँ कि तुम और चैंगी दोबारा से एक साथ हो जाओ जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कि तुम पहले रहा करते थे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। जिसपे वो कहती है कि ठीक है मॉम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। जिसके बाद वो उठकर खड़ी होती है और मिस्टर गू को कॉल करती है। जिसके बाद वो उनकी कॉल नहीं उठाते हैं और वो अपने भाई से कहती है कि तुम यहाँ पर मॉम का ध्यान रखो, मैं कुछ देर में आती हूँ। जहाँ उनके भाई कहते हैं क्या तुम सच में मिस्टर गू चेंगी के पास जाने वाली हो। लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस टेंगुरान वहाँ पर पहुँचती हैं जहाँ पर मिस्टर गू और मिस फांग यूएन का वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है और वो उन्हें दूर से देखती हैं, जहाँ पर सभी लोग उनके कपल की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। जभी मिस टेंगुरान कहती है कि मुझे इन्हें ऐसी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं तभी उनके पास कॉल आती है जो उन्हें बताते हैं कि अभी के अभी एक इमरजेंसी मिशन है जिसके लिए तुम दो लोग चुने गए हो, या तो मिस्टर गू चेंगी या फिर तुम दोनों में से किसी एक को जाना होगा। जिसपे वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगी और मिस्टर गू अभी बिजी हैं, वो अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ और वो उस मिशन के लिए चली जाती है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गू और मिस फांग यूएन अपने फोटोज देख रहे होते हैं। तभी उनके पास कॉल आती है जहाँ पर एक पर्सन उन्हें बताता है कि मिस टेंगुरान का प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। जिसके बाद वो काफी जल्दी से कंट्रोल रूम में आते हैं और मिस टेंगुरान से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पर्सन बताता है कि उनसे 15 मिनट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो मिस टेंगुरान उन्हें बताती है कि हम यहाँ पर ठीक है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। 3 साल पहले तुमने भी तो एक इमरजेंसी लैंडिंग करके सभी लोगों की जान बचा ली थी, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। जिसपे मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम कर सकती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जिसके बाद उनका कांटेक्ट टूट जाता है और मिस टेंगुरान से कोई बात नहीं हो पाती और दोबारा से थोड़ी देर के लिए उनसे बात होती है। जिसपे मिस टेंगुरान उनसे कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। और जिसके बाद उनका कांटेक्ट टूट जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस टेंगुरान के प्लेन की एक सेफ लैंडिंग हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से आवाज आती है कि कैप्टन टेंगुरान की सांसें नहीं चल रही हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस टेंगुरान हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर मिस्टर मुशिशी उनके पास बैठे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि सिस्टर तुम्हें अपने आसपास के लोग क्यों नहीं दिखाई देते, आखिर क्यों तुमने अपनी हालत उस चेंगी के लिए ऐसी कर ली है। जिसके बाद मिस्टर गू अंदर आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं मिस्टर मुशिशी उन्हें देखकर उनसे कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। जिसपे वो उनसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर पेशेंट को जगाना चाहते हो। यहाँ वो उनसे कहते हैं कि तुम बस यहाँ से चले जाओ। तभी उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी हम देखते हैं मिस फांग यूएन वहाँ पर आ जाती हैं और उससे कहती हैं क्या तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं मिस फांग वहाँ पर अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा करने लगती है, जहाँ मिस्टर गू उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उन्हें वो वहाँ बाहर ले जाकर बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या अब तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक है। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ क्या तुम अभी भी टेंगुरान के बारे में चिंता करते हो। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, सबसे ज्यादा चिंता मुझे जिस इंसान की है वो सिर्फ तुम ही हो और मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस फांग रूम के अंदर आती हैं और मिस बेहोश हुई हुई टेंगुरान से कहने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हम दोनों एक साथ होने ही वाले थे, बस थोड़ी सी ही टाइम बचा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर दोबारा से सब कुछ खराब हो गया है। जिसके बाद वो उनका गला दबाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर मुशिशी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से दूर हटाकर उन्हें धक्का देते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। जिससे मिस्टर जीजी उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पूछना है कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो तुम्हें इस लड़की से पूछना चाहिए जिससे तुम डिफेंस कर रहे हो। तभी वो उनसे कहते हैं कि ये यहाँ पर उसे मार देना चाहती थी और मैंने उसे खुद देखा है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम इसके ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि सबूत की क्या जरूरत है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैंने खुद अपनी आंखों से इसका गला दबाते हुए देखा है। तभी हम देखते हैं मिस पान वहाँ पर दोबारा से अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा करने लगती है। तभी मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास सबूत हो तब आप यहाँ पर आना। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस टेंगुरान को होश आ जाता है और वो अपने बेड पर बैठी होती है
हैं तभी वहाँ पर उनके ब्रदर मिस्टर मुसीशी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुरान फाइनली तुम जाग गई हो। जिसपे वो उनसे कहती हैं कि तुम अब मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तुमने मुझे सिस कहकर नहीं बुलाया। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें होश आ जाए तो तुम्हें हल्का ही खाना खाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बनाकर लाया हूँ। और वो उन्हें अपने हाथ से खिलाने लगते हैं। जिसपे मिस तेंगमुरान उनसे कहती है कि मैं खुद खा सकती हूँ। और जैसे ही वो खुद खाने की कोशिश करती है तो उनके हाथ में दर्द हो रहा होता है। तभी उनके भाई उन्हें वो पॉरिज खिलाने लगते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गु वहाँ पर आ जाते हैं और मिस तेंगमुरान से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा किस्मत वाली हो कि तुम्हें अभी होश आया और यहाँ पर इतने लोग हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जिसपे मिस तेंगमुरान उनसे कहती है कि कैप्टन गु आपको क्या काम है, जो काम है आप वो बताइए। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने आया था कि तुम्हें फाइनली होश आ गया है या फिर नहीं, ताकि मुझे अपना ट्रिप और ज्यादा डिले ना करना पड़े। जिससे मिस तेंगमुरान उनसे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, आप अपने लिए कोई और पार्टनर ढूंढ लीजिए। जिसपे मिस्टर गु कहते हैं ठीक है, अब जैसा कि तुमने कह ही दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके भाई मिस्टर मुसीशी उनसे कहते हैं कि मिस्टर गु अब यहाँ से जा चुके हैं तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर मिस तेंगमुरान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच है, और वो सोचने लगती हैं कि ये कब हुआ। जहाँ पर उन्हें फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर मिस्टर गु और मिस तेंगमुरान इंटीमेट हुए थे। जिसके बाद वो उन्हें समझ जाती है कि वो किस तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। तभी हम देखते हैं मिस फांग यीयुन उन लोगों की बातें पीछे से छिपकर सुन रही होती हैं और वो वहाँ से उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस फांग और मिस्टर गु अपने घर पर बैठे होते हैं जहाँ पर मिस फांग कुछ छोटे बच्चों की फोटोज देख रही होती हैं और वो मिस्टर गु को भी वो फोटो दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो ये बच्चा कितना ही ज्यादा अडोरेबल है, क्या सच में ये कितना क्यूट है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं क्या मिस्टर गु तुमने क्या कभी सोचा है कि अगर सच में तुम्हारे अपने बच्चे हो। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को संभालने के लिए फिट हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है लेकिन फिर भी सोचो अगर सच में तुम्हारा कोई बच्चा हो तो कैसा होगा। जिस पर वो उनसे कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा सच में हुआ तो मैं उसे अडल्टहुड नहीं संभाल सकता हूँ। जिसके बाद उनसे कहती हैं कि तुम आज अचानक से इस तरीके के अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है मेरी बीमारी की वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती और तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। जिससे वो कहते हैं कि तुम ऐसे फालतू की बातें मत सोचो और उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराते हैं। जिसके बाद मिस वांग उनसे कहती है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ पूछो क्या प्रॉमिस चाहती हो। जहाँ वो उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफिस आऊँ और आकर तुम्हारी मदद करूँ, चाहे तुम मुझे एज ए असिस्टेंट ही रख लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वांग ऑफिस में आ जाती हैं और मिस तेंगमुरान की टेबल पे बैठकर काम करने लगते हैं और आसपास के एम्प्लॉय को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस तेंगमुरान वहाँ पर आ जाती हैं और मिस वांग को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर सोच में पड़ जाती हैं। जिसके बाद मिस वांग उनसे कहती हैं कि सिस्टर तेंग ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपकी सीट है, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ। जिसपे मिस तेंग उनसे कहती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या आपकी रिकवरी ठीक चल रही है। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे मिस्टर गु से जाकर कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं पीछे से मिस वांग उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस तेंगमुरान मिस्टर गु के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर गु उनसे कहते हैं कि मिस के डिप्टी कैप्टन मिस तेंगमुरान अपने काम से इतनी ज्यादा थक गई है कि इतने दिनों के आराम के बावजूद भी अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ रिजाइन करना चाहती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा तो मैं तुम्हें रिजाइन करने के लिए अप्रूवल नहीं दे सकता हूँ। जिसपे वो कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे अब फ्लाइंग नहीं करनी है, तो इसीलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अप्रूव नहीं करूंगा और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उनसे पलटकर कहती है कि तुम्हारी फियांसे ने मेरी सीट ले ली है, तो क्या अब तुम मुझे इस बात पर कोई बात एक्सप्लेन करोगे। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि ऑफिस में इतनी सारी टेबल है, तुम जाकर किसी पर भी बैठकर काम कर सकती हो या फिर तुम एक बीमार लड़की से बहस करोगी। जिसके बाद मिस तेंगमुरान वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस तेंगमुरान अपनी टेबल पर आती है और वहाँ से जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। जिसपे मिस वांग उनसे कहती है कि सिस्टर मैं आपकी मदद करती हूँ। जिसपे उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वो अपना सामान वहाँ से लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस तेंगमुरान अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ पर उन्हें मिस्टर जीशी मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें लीव मिली है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं मान रहा है। तभी वो उनसे कहते हैं तो फिर तुम क्या करोगे, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है और अगर तुमने फ्लाइंग कंटिन्यू की तो तुम्हारा मिसकैरेज भी हो सकता है। जिसपे वो उनसे कहते हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ये जॉब क्विट कर देते हैं और किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब कंटिन्यू करेंगे। जिसपे वो कहती हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी तक मॉम ठीक नहीं हुई है और मुझे अभी उनके लिए यहीं पर रहना होगा।
जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी ऑफिस में काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं फ्लाइंग को अवॉइड करूं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं एक वीक बीत जाता है और मिस्टर वू मिस चैंगमैन से कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, पिछले एक हफ्ते से तुम एक बार भी टीम को ज्वाइन करने के लिए फाइट में नहीं आई हो और तुम एक ही बहाना बार बार लगा रही हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिसपे मिस चैंगमैन उनसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और मैं अभी ठीक फील नहीं कर रही हूँ। जिस पर उनसे कहते हैं अगर ऐसा है तो लाओ मुझे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाऊं। जिसके बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये बेबी एक एक्सीडेंट था, तो मुझे बताया कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गू उनसे कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहती हो और तुम बार बार क्यों बहस करते हो। इतनी ही देर में मिस टैंगमुरान को उल्टी आने लगती है और वो वहाँ से फौरन ही चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर गू भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही वो उनके कैबिन से बाहर निकल कर जाती हैं, सभी एम्प्लॉयज भी उन्हें देख लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर कैप्टन टैंगमुरान को क्या हुआ है, ये कैसे सिम्टम्स है। जब भी एक लेडी बोलती है कि ये तो बिल्कुल प्रेगनेंसी की सिम्टम्स लग रहे हैं, तभी हम देखते हैं मिस्टर गू भी बाहर आ जाते हैं और तभी मिस वांग यूएन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि ब्रदर आखिर क्या हुआ है। जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि टैंगमुरान की तबीयत ठीक नहीं है और वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी अभी और ये लोग कह रहे हैं कि शायद प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हर उल्टी प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं हो सकती, मुझे भी कितनी बार उल्टी जैसा फील होता है, तुम्हें पता है ना। जिसके बाद वो उनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उनसे कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए आज काफी अच्छा खाना बनाया है, चलो चलकर जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। और वो उन्हें कैबिन के अंदर लेकर चली जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस टैंगमुरान हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ पर उनके साथ उनके ब्रदर मिस्टर मुशीशी भी होते हैं। जहाँ पर वो उनसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया। जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, अगर मैंने जरा सी भी लापरवाही करी तो मिसकैरेज हो सकता है। जिसके बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और उनसे कहते हैं कि मिस टैंगमुरान आप ये दवाइयाँ तो लेना भूल ही गई जो मैंने आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्रिस्क्राइब की थी। इसके बाद वो मिस्टर शीशी को देखते हैं और कहते हैं कि ये जरूर बच्चे के फादर होंगे, काफी हैंडसम दिखते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू दूर से खड़े होकर उनकी ये बात सुन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस टैंगमुरान से कहते हैं कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस टैंगमुरान अपने टेबल पर बैठकर काम कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर मिस फांग आती हैं और उनसे कहती हैं कि आज काम के बाद घर पर मत जाना, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। जिसपे वो कहती हैं कि किस ओकेजन के लिए। जिसपे वो उन्हें बताती हैं कि हम सभी लोग तुम्हारी सेफ लैंडिंग को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम इससे मना नहीं करोगी। जिसपे वो कहते हैं कि अब जैसा कि तुम कुछ नहीं कह रही हो तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझ लेती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। और इवनिंग में हम देखते हैं पार्टी स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर गू मिस फांग से कहते हैं कि जिस तरीके की तुम्हारी हालत है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जहाँ पर मिस फांग उनसे कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अल्कोहल की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। जहाँ पार्टी में सभी लोग मिस टैंगमुरान के काम की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं क्या आप हम सब लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहेंगी। जिसपे मिस टैंगमुरान उनसे कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस फांग मिस टैंगमुरान से कहती हैं कि मुझे आपकी लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा खुशी है, तो क्या आप मेरे साथ टोस्ट करना चाहेंगी। जिसपे वो कहती हैं कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। और साथ ही साथ वो मिस्टर शीशी को मैसेज भी कर देती है उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर शीशी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि सिस्टर मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। और वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर गू उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि सच में तुम ऐसा करने वाली हो, वो तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहती है और क्या तुम भूल गई हो ये पार्टी से तुम्हारे लिए रखी गई है, तो तुम यहाँ पर इसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती हो। जिसपे वो कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया तुम्हारी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए, लेकिन मैं इसे बाद में मेकअप कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस फांग उनसे मिस्टर गू से कहती है क्या ये मिस टैंगमुरान का नया पार्टनर है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों काफी अच्छे से रह रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू फ्लैशबैक सोचने लगते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मिस्टर जीसी से कहती है कि शायद तुम ही बच्चे के फादर हो, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। जिसके बाद मिस्टर गू बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच में वाकई कुछ तो हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस टैंगमुरान और मिस्टर जेशी रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो उनसे कहती है कि आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस तरीके की सिचुएशन से बचा लिया है, और थैंक यू जो तुम इतनी रात में मुझे मेरे एक कहने पर यहाँ पर लेने आ गए हो। जिसपे मिस्टर जेशी उनसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा फॉर्मली बात कर रही हो। उसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाई हो। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा रूटलेस था, तो आखिर कैसे मैं उसे नहीं भूल सकती। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर गू मिस टैंगमुरान से कहते हैं कि आज शाम को बहुत ज्यादा अर्जेंट फ्लाइट है और तुम मेरे साथ जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत नहीं है। जिससे वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत
तबीयत खराब है और कुछ भी हो जाए आज तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस टेंगमुरान अपने बेबी से कहती है कि आज तुम अच्छे बेबी बनकर रहना और ब्रेव रहना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उस फ्लाइट से वापस आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर गो उनसे कहते हैं देखा मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ भी डिस्कम्फर्टेबल नहीं दिखा, तुम खामखा ड्रामे कर रही थी। जिसके बाद मिस टेंगमुरान के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है और उन्हें चक्कर आने लगता है और वो बैठ जाती हैं जहाँ पर मिस्टर गो उनसे कहते हैं कि अब तुम आखिर ड्रामे क्यों कर रही हो। तभी मिस टेंगमुरान उनसे कहती है कि प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। जिसके बाद वो उन्हें जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में बेहोश होती हैं और मिस्टर गो उनका ख्याल रख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जीसी आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है और ये सब कुछ कैसे हुआ, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि इसका मिसकैरेज हुआ है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुमने क्या करा है, क्या तुमने इसे फिर से किसी चीज के लिए फोर्स किया था। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ एक नॉर्मल वर्क था। तभी हम देखते हैं मिस्टर जीसी उनसे कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिल है या फिर नहीं, तुम किस तरीके के इंसान हो। तभी हम देखते हैं मिस वांग वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर गू से कहती है कि ब्रदर गू क्या आप बाहर आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो बाहर जाने लगते हैं लेकिन मिस्टर जीसी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। जो सुनकर मिस्टर गू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और तुमने इसके साथ ऐसा किया कि बेचारे का मिसकैरेज हो गया है। तभी हम देखते हैं मिसेस जीसी उनसे कहते हैं कि मेरे दिल में मेरी सिस्टर के लिए स्पेशल फीलिंग्स है, लेकिन वो तुम हो जिसको ये आज तक भुला नहीं पाई है और ये मुझे सिर्फ अपना भाई समझती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस टेंगमुरान को होश आ जाता है और वो कहती है कि बातें बहुत हो गई, अब तुम लोग चुप हो जाओ। जिसके बाद मिस्टर गो उनसे कहते हैं कि तुम जब मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। जिस पर वो कहते हैं कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है तो अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे ये जानने का हक था, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी मिस्टर जेसी भी कहते हैं क्या तुमने नहीं सुना कि मेरी सिस्टर क्या कह रही है, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद मिस्टर गो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर गो वार्ड से बाहर जाते हैं तभी मिस फांग उनसे कहती है क्या तुम्हें सिस्टर मुरांग को डिवोर्स देने के लिए रिग्रेट फील हो रहा है। जिसपे वो उनसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें सिस्टर मुरांग को डिवोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती और आज तुम्हारा एक क्यूट सा बेबी होता। जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी मिस्टर गो उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिसपे मिस फांग उनसे कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम मेरे भाई की वजह से ही कर रहे हो। जिसपे मिस्टर गो उन्हें कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं कि चलो हम घर चलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर फांग वापस से वार्ड के अंदर चली जाती है और मिस टेंगमुरान के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो उनसे कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी मिस टेंगमुरान उनसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम वापस ही आने वाली हो। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आने वाली हूँ। जहाँ वो उनसे कहती है कि तुम काफी दिनों से मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रही थी और अब तुम फाइनली अपने मिशन में कामयाब हो गई हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। जिसपे वो उन्हें बताती है कि जिस दिन तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उस दिन मैं बेहोश थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया है और वो खतरनाक इंसान तुम ही हो सकती हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल वो मैं ही हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अगर ये बात तुम मिस्टर गू चेंगी को बता भी दो तो क्या वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। जिसपे वो कहती है कि मुझे किसी को अपने ऊपर भरोसा नहीं दिलाना है। जिसके बाद मिस फांग अपनी जेब से एक टैबलेट निकालती है और उसे खा लेती है और कहती है कि देखते हैं ब्रदर चेंगी किसके ऊपर भरोसा करते हैं, तुम्हारे ऊपर या फिर मेरे ऊपर। तभी मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं और मिस फांग बेहोश होने लगती है। जिसपे वो मिस्टर गू से कहती है कि सिस्टर टेंगमुरान के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी टेंगमुरान उनसे कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस सब चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो क्या तुम मेरी बात पर बिलीव करोगे। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, इस टाइम इस रूम में तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर मिस फांग को आज कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो मिस फांग को वहाँ से लेकर चले जाता। अभी हम देखते हैं मिस टेंगमुरान अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है तो फिर आखिर मुझे इतना ज्यादा दुख क्यों हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस फांग ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं जहाँ मिस्टर गू उनसे पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो पाएगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू मिस टेंगमुरान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आज तुम्हारी वजह से उसकी कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, तुम्हें उसे बचाना होगा। जिसपे मिस टेंगमुरान उनसे कहती है कि अभी अभी हमारा बच्चा मिसकैरेज हुआ है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग्स है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें उसे अभी बचाना होगा, बाद में मैं तुम्हें मेकओवर कर दूंगा। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कंपनसेट
नहीं चाहिए और मैं उसकी जान नहीं बचाऊंगी और मैं तुम्हें भी नहीं देखना चाहती, तुम चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो उनके ऊपर एक तकिया फेंकती है और कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिस्टर गु वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस फांग की तबीयत ठीक हो जाती है और वहाँ पर वो उनसे कह रहे होते हैं वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ब्लड आज यहाँ पर मिल गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। जिसके बाद मिस फांग मिस्टर गु को टच करना चाहती है, लेकिन वो उनका हाथ वापस से ब्लैंकेट के अंदर कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। जिसके बाद मिस फांग उनसे कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। जिसपे मिस्टर गु उन्हें कोई जवाब नहीं देते और चुप रहते हैं। तभी मिस फांग कहती है कि मैं समझ गई हूँ, प्लीज मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद मिस्टर गु वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस तैंग बुरान का डिस्चार्ज हो जाता है और उनके ब्रदर मिस्टर जेसी उनसे उन्हें लेने के लिए आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि अब मैं ठीक फील कर रही हूँ और अब मेरा डिस्चार्ज भी हो चुका है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम वापस से उसी कंपनी में जाना चाहती हो, उस कंपनी में तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ है। जिसपे वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना ड्रीम जो कि मेरा ड्रीम है पायलट बनना, उस पर गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तभी मिस तैंग बुरान उनसे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर गु अपने घर पर बैठे होते हैं और वो मिस तैंग बुरान के बारे में ही सोच रहे होते हैं। जहाँ पर वो फ्लैशबैक में सोच रहे होते हैं। मिस तैंग बुरान उनसे कहती है कि मिस फांग युएन की लाइफ इम्पोर्टेंट है, तो क्या तैंग बुरान की लाइफ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके बाद वो प्रेजेंट डे पर देखते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके फोन पर एक कॉल आती है जो मिस फांग युएन के भाई की कॉल होती है और वो उनसे कहते हैं कि गुचिंगी तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बहन का इतने टाइम तक ख्याल रखा, लेकिन काफी अफसोस की बात है कि हम लोग इन लॉज नहीं बन सकते हैं। जिसपे मिस्टर गु कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी बहन के लिए एक स्पेशल मेडिसिन ढूंढ ली है जो कि अब्रॉड में उसके लिए मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर अब्रॉड आ जाए। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तभी हम देखते हैं मिस उनकी बात दूर से खड़े होकर सुन रही होती हैं और कहने लगती हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो मिस्टर गु के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर क्यों तुम मुझे अपने आप से दूर भेजना चाहते हो। तभी मिस्टर गु उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे सिर्फ एक बर्डन की तरह देखते हो, चाहे तुम हो या फिर मेरे भाई, कोई भी नहीं चाहता कि मैं साथ में रहूं। तुम सभी लोग मुझे अकेला करना चाहते हो, क्या प्लीज तुम मुझे नहीं भेज सकते हो, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है और मिस्टर गु उनके लिए पानी लेने चले जाते हैं और जैसे ही वो उनके लिए पानी लेकर आते हैं मिस फांग उनसे कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपने आप से कहीं दूर नहीं भेजोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस तैंग बुरान एक जगह से अकेले जा रही होती हैं। तभी उनके पास मिस्टर गु की कॉल आती है और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं एक सस्पिशियस पर्सन उनका पीछा कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस तैंग बुरान का फोन गिर जाता है और वो उन्हें किडनैप कर ले जाता है। तभी हम देखते हैं वो एक जगह एक कुर्सी पर बंधी होती हैं और उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है। तभी वहाँ पर मिस फांग युएन आ जाती हैं और मिस तैंग बुरान उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो, आखिर क्या चाहते हो, मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा हुआ है। तभी मिस तैंग बुरान गैस करती हैं और कहती हैं क्या तुम फांग युएन हो। जिसपे फांग युएन कहती हैं कि बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें कोई प्राइज नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो उनकी आंखें खोल देती हैं और मिस तैंग बुरान उनसे कहती हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो और मुझे क्यों बांध रखा है। जिसपे वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स ये मैंने मिस्टर गुचिंगी के लिए किया है, उसके दिल में तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग्स है, तो क्या हुआ अगर उसे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई देती तो क्या वो फीलिंग्स मुझे भी नहीं दिखाई देंगी। जिसपे वो कहती हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तभी मिस फांग उनसे कहती हैं कि मुझे जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मिस्टर गुचिंगी मुझे हमेशा याद रखे और जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे भी मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। जिससे मिस फांग उनसे कहती हैं कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो। जहाँ मिस फांग कहती हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस दुनिया से जाना होगा लेकिन तुम भी नहीं बचोगी, तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु वहाँ पर मिस्टर गु फोन करते हैं और जैसे ही वो कॉल पिक करती हैं तभी वो उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर वो कहती हैं कि ब्रदर चेंगी तुम्हें सब कुछ पता है। जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर गु वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिस फांग मिस्टर तैंग बुरान की गर्दन पर चाकू रखती हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तभी मिस्टर गु उनसे कहते हैं कि हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं, तुम ऐसा मत करो, अगर तुम्हें अब्रॉड नहीं जाना है तो मैं इस बारे में तुम्हारे भाई से बात करूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। जिसपे वो कहती हैं कि जब तक ये यहाँ पर मौजूद है मैं तुम्हारे ऊपर किस तरीके से भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर गु उन्हें किसी तरीके से रोक लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर गु अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी मिस तैंग बुरान वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आती है और वो मिस्टर गु को देती है। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं तो क्या सच में तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में
जिस चीजों से मैं गुजरी हूँ उस हिसाब से मैंने सोचा है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दिमाग में जो मैस क्रिएट हो गया है उसे क्लियर करना है। जिसके बाद मिस्टर गु उनसे कहते हैं कि फांग युआन को ऑलरेडी उसकी सजा मिल चुकी है, आखिर और क्या चीज है जिससे तुम डिससेटिस्फाइड हो। जिसपे वो कहती हैं कि मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। जिसपे मिस्टर गु उनसे कहते हैं तो क्या तुम अपने पायलट बनने के ड्रीम पे भी गिव अप कर रही हो। जिसपे वो कुछ नहीं बोलती। तभी मिस्टर गु उनसे कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नियर बाय ब्रांच में ट्रांसफर कर सकता हूँ। जिसपे वो कहती हैं कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु पीछे से कहते हैं क्या हम लोगों के दोबारा से मिलने के कुछ चांसेस है। इस बात का बगैर कोई जवाब दिए मिस तेंगमुरान वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जीसी मिस तेंगमुरान को छोड़ने के लिए चाहते हैं, जहाँ पे वो उनसे कहती हैं कि बस तुम मुझे यहीं पर सी ऑफ कह सकते हो। जिसपे मिस्टर जीसी उनसे कहते हैं तो क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें आगे तक छोड़ने के लिए ना आऊँ। जिसपे वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ अपने दिमाग को शांत करने के लिए, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बीत जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और मिस तेंगमुरान को याद कर रहे होते हैं। तभी वो मिस्टर जीसी की बात सोचते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि मेरे दिल में मेरी सिस्टर को लेकर स्पेशल फीलिंग्स है, लेकिन वो तुम हो जिसको कि ये कभी भी भुला नहीं सकती है और ये सिर्फ मुझे अपने भाई ही समझती है। जिसके बाद वो वाला फ्लैशबैक भी सोचते हैं, जहाँ पर मिस तेंगमुरान से कह रही होती है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग है, लेकिन उसे अपने दिल की बात समझ नहीं आती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे भी कोई बात समझ नहीं आएगी। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं और मिस्टर गु सोचने लगते हैं क्या सच में मेरी ट्रू फीलिंग कुछ और है। तभी कुछ महीने बीत जाते हैं और मिस तेंगमुरान वापस से ड्यूटी ज्वाइन करती हैं और मिस्टर गु से कहती है कि मैं डिप्टी कैप्टन मिस तेंगमुरान दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ गई हूँ। तभी मिस्टर गु भी उन्हें सैल्यूट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दोबारा से स्वागत है। जिसके बाद मिस तेंगमुरान उनसे कहती है कि इस बार हम फाइनली साइड बाय साइड फाइट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप मुझे अच्छे से गाइड करोगे। जिसपे मिस्टर गु उनसे कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।